नमस्कार। द टीचर शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। द टीचर शो के इस 13वें विशेष एपिसोड में आज हमारे साथ हैं श्री राजकुमार भंडारी जी। भंडारी जी कवियों के राजकुमार हैं, हास्य के राजकुमार हैं और व्यंग के राजकुमार हैं। तो हम आज स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में श्री राजकुमार भंडारी जी का, जो कि हास्य और व्यंग के कवि हैं और हमारे बीच उपस्थित है लाइव। कुछ तकनीकी दिक्कत है तो अभी उनके जुड़ने में थोड़ा सा समय है। तो भंडारी जी हमारे बीच लाइव है और अब से कुछ ही देर बाद वो हमें कविताएं सुनाएंगे। भंडारी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। प्रणाम सर, प्रणाम वर्दी, प्रणाम सभी देखने वालों को भी प्रणाम। रोज की तरह हमारे साथ दिल्ली से लाइव है श्री गिरीश चंद्र जोशी जी। नमस्कार। जो कि पूर्व निदेशक सीसीआरटी के और बहुत सारे मंचों में लगातार हमारे साथ रहे हैं। जोशी सर के साथ हमारे साथ रोज की तरह श्री मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी हैं, जो ऋषिकेश से लाइव है। बहुगुणा जी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भंडारी जी को प्रणाम, गिरीश जोशी जी को भी प्रणाम। हमारे नमस्कार, सादर नमस्कार सर। प्रणाम सर, प्रणाम। और हमारे जो भी दर्शक आज इस कार्यक्रम में लाइव हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका भी स्वागत करते हैं। राजकुमार भंडारी जी, इससे पहले कि आपको कविताएं सुनाएं, उन्होंने मुझे ऑफलाइन एक आदेश किया है कि मैं पहले माहौल बनाने के लिए मैं कुछ सुनाऊं। तो भंडारी जी की आज्ञा का पालन करते हुए मैं कविता आपको सुना रहा हूँ जो सन 1997 में मैंने लिखी थी। और चूंकि भंडारी जी कवि है तो ये कविता कवि और कविता को लेकर के ही है। मैंने कल परसों शेयर भी की थी, कुछ लोगों ने पढ़ी भी है। वाह। तो सर प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। कविता को कवि ने रचा, जाने सब संसार। सब जानते हैं कि कविता को कवि ने रचा, जाने सब संसार। और कवि से ही कविता बनी, कवि का है उपकार। क्या बात है। वाह। कवि से ही कविता बनी, कवि का है उपकार। कविता करने को कवि करे कार्य दिन रात। करने को कवि करे कार्य दिन रात, क्योंकि रात दिन उसको सोचना पड़ता है कि क्या लिखूं, अगली लाइन क्या हो, अगला शब्द क्या हो। तो कविता करने को कवि करे कार्य दिन रात, और कविता कवि की कल्पना, कवि के मन की बात। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। वाह। कविता करने को कवि करे कार्य दिन रात, और कविता कवि की कल्पना, कवि के मन की बात। कवि की है ये कामना, कविता बने महान। हर कवि चाहता है कि उसकी कविता सबसे बड़ी हो। तो कवि की है ये कामना, कविता बने महान, और कविता कवि का प्रेम है, कविता कवि का प्राण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह। कवि की है ये कामना, कविता बने महान, और कविता कवि का प्रेम है, कविता कवि का प्राण। ऐसा ध्यान चाहिए आपका कि कविता पर कविता लिखी, कविता फिर भी मौन। कविता पर कविता लिखी, कविता फिर भी मौन। कवि के मन की भावना कवि से पूछे कौन। कविता पर कविता लिखी, कविता फिर भी मौन। कवि के मन की भावना कवि से पूछे कौन। और कविता का कवि कर रहा नित्य नवल उत्थान। कविता का कवि कर रहा नित्य नवल उत्थान, और कविता भी करती रहे कवि का अनुसंधान। क्या बात। बहुत अच्छे कवि का अनुसंधान। और लगता है अंतिम 4 लाइनें हैं कि कवि की करके प्रार्थना, कवि का करके ध्यान। कवि की करके प्रार्थना, कवि का करके ध्यान। कविता को यह चाहिए, करे आत्मकल्याण। करे आत्मकल्याण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये पंक्तियां हमारे आज के कवि हास्य और जन के राजकुमार भंडारी जी को समर्पित थी।
भंडारी जी पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में लगातार कविताएं पढ़ते रहे हैं और हमने भी उनको बहुत नजदीक से सुना है, आज हम दूर से सुन रहे हैं कोरोना की मेहरबानी से। तो भंडारी जी बिस्मिल्लाह हो जाए। बिस्मिल्लाह हो जाए सर, हो जाए। जी सर, तो आप स्क्रीन पर हैं। मैं इस फीचर शो के निर्माता, निर्देशक, प्रसिद्ध रंगकर्मी DN भट्ट जी को प्रणाम करता हूं। उनकी प्रयोग धर्मिता को प्रणाम करता हूं, उनकी रचना धर्मिता को प्रणाम करता हूं। और बहुत समय पहले उनकी ये परिकल्पना थी कि एक कार्यक्रम ऐसा किया जाए और उस परिकल्पना को उन्होंने साकार किया है। बहुत अच्छी बात है। उनका ये कार्यक्रम पूरे देश में चर्चित हो और जन जन का प्रिय ये कार्यक्रम बने, ऐसी मेरी कामना है। और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आदरणीय भट्ट जी ने इसमें मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी, जो कि मिर्ची बाबा के नाम से विख्यात हैं और व्यंग्यकारों के व्यंग्यकार हैं, उनको जोड़ा। एक नया रंग इस टीचर शो में आया और साथ ही श्री जोशी जी को, जोशी सर को, CCRT के पूर्व निदेशक, वो इस कार्यक्रम में हैं। इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। उनका आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिल रहा है और प्राणवायु हैं इस कार्यक्रम के आदरणीय जोशी सर। और बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आज आप सबके बीच में हूँ और मुझे कविता सुनाने का अवसर मिल रहा है। मैं 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं भट्ट जी का जो ये कार्यक्रम है, शुभकामनाएं देते हुए कि देखिएगा कि देखा जो आपने, भगवान जी देखिएगा कि देखा जो आपने वो हसीन ख्वाब है। भट्ट जी देखा जो आपने वो हसीन ख्वाब है और रोशनी ही रोशनी है, आफताब है और रोशनी ही रोशनी है, आफताब है। और जिसने भी देखा टीचर्स शो वो कहने लगा तपाक से, टीचर्स शो ये आपका भट्ट जी लाजवाब है, टीचर्स शो ये आपका लाजवाब है। दिन ख्याति प्राप्त पूरे देश भर में चर्चा हो इसकी। और आधा कार्यक्रम तो तभी सफल हो जाता है जब भर्ती लोग आपकी मूछ को देखते हैं। क्या रंग भर दिया है, देखिए 4 पंक्तियां कर रहा हूं। मूछ बोलती है, मूछ बोलती है हालांकि बेजुबान है। देखिए आपकी मूछ, आपकी आप तो बोलती कि मूछ बोलती है हालांकि बेजुबान है और बहुगुणा जी की कातिल मुस्कान है। और बहुगुणा जी की कातिल मुस्कान है। और जोशी जी की बातें हैं स्वीट डिश की तरह। जोशी जी ज्ञान दे रहे हैं हमें, स्वीट डिश की तरह है जो ज्ञान जोशी जी हमें दे रहे हैं। और जोशी जी की बातें हैं स्वीट डिश की तरह। एक देखने वाला प्रफुल्लित हर इंसान है, देखने वाला प्रफुल्लित हर इंसान है, देखने प्रफुल्लित हर इंसान है। तो ये कुछ पंक्तियां थी और आपने मुझे यहाँ बुलाया भट्ट जी ने। मैं कैमरा टेढ़ा हो गया भंडारी जी। हाँ ठीक है, आप ठीक है, थोड़ा ठीक कर रहे हैं। हेलो, हाँ अभी जी बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ हाँ सर, ये कैमरा टेढ़ा हो रहा है थोड़ा सा, ये भी कोई हास्य कविता की तैयारी तो नहीं है? भंडारी जी हेलो आगे हाँ सर, हाँ बोलिए। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास। बीच में जो है शुरू कर देता है। तो आपने मुझे इस टीचर शो में बुलाया, आपका आभार व्यक्त कर दूं और एक अपना संक्षिप्त सा परिचय देखिएगा सर। जोशी जी आदरणीय बहुगुणा जी भी जी। और जो लोग देख रहे हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। और वो ताली बजा सकते हैं, घर में बैठ के बजा सकते हैं और कवियों तक वो पहुंच जाएगी, उसकी गारंटी भट्ट जी ले रहे हैं। देखिएगा सर, परिचय तो आपका अनायास ही हो गया भंडारी जी।
हाँ सर। परिचय आपका अनायास ही हो गया। ये जो आप 2-3 बार टेढ़े हुए, आज तक दुनिया का जी, कोई भी हास्य कवि और व्यंग्यकार सीधा नहीं हुआ, आप अब सीधे हुए ये हैं। आपने ये बहुगुणा जी ने बहुत सही बात कही है। इसीलिए आपको भटजी ने इसीलिए इस कार्यक्रम में रखा, ताकि बीच बीच में मिर्च मसाला और गरम मसाला पड़ता रहे। तो देखिएगा सर बहुगुणा जी, जी जी, कि आपने चलिए। बुलाया, मैं जी आपका आभारी हूँ। जी, आपने बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ। और लिखता हूँ हास्य व्यंग, मैं राजकुमार भंडारी हूँ। बहुत बेहतरीन। आपने बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ। और लिखता हूँ हास्य व्यंग, मैं राजकुमार भंडारी हूँ। आपको हंसाऊंगा, गुदगुदाऊंगा, ये मेरा वादा है। मेरी पर्सनैलिटी देख के चौंकिए मत, आजकल देश में महंगाई बहुत ज्यादा है। क्या बात। ये क्या बात और है सर। ये अभी भंडारी जी। जी, हेलो हाँ, ये हाँ आपने सर, जो परिचय लाइनें पढ़ी ना, जी आपने जी, जो लाइनें पढ़ी, इसको मैं आगे बढ़ाते हुए आपके लिए 4 लाइनें समर्पित कर रहा हूँ सर। स्वागत है सर, स्वागत है। सुनिएगा सर, जोशी सर और बहुगुणा जी सुनिएगा, भंडारी जी के लिए 4 लाइनें हैं हाँ, जी जी जी, कि स्वागत है। हुस्नो अदाओ नाज के कुर्बान जाइए, जी हाँ हुस्नो अदाओ नाज के कुर्बान जाइए, ये हाँ, हाल हो गया है तुझे देखने के बाद। हाँ, भंडारी जी, क्या आपको बात है, क्या देखने के बात बाद है। क्या हो रहा है, देखिए कि हुस्नो अदाओ नाज के कुर्बान जाइए, ये हाल हो गया वाह, है तुझे देखने के बाद। एक शख्स देखकर तुझे बीमार पड़ गया और एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब सर, एक बहुत शख्स खूब। देखकर एक शख्स देखकर तुझे बीमार पड़ गया और एक शख्स मर गया है तुझे देखने के बाद। तो आज हाँ, सर आप बहुत लोगों को आप मारे भले ही ना, लेकिन घायल बहुत लोगों को करने वाले हैं अपनी कविताओं से आज। आज जो है बिल्कुल खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज बिल्कुल अरे वाह, कविताओं से पेट पेट भर जाएगा। क्या बात। और बढ़िया। इससे पहले कि मैं हास्य और व्यंग की एक कविताएं शुरू करूं अपनी, मैं चाहता हूं, क्योंकि जी बहुत सारे टीचर, बहुत सारे शिक्षक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। तो टीचरों की पीड़ा मैंने जो महसूस की है, मैं भी बहुत साल से इंटीरियर में हूँ, दुर्गम में हूँ। और इस हाँ समय हाँ आप देखते हैं, बिल्कुल वहाँ बहुआ जी बैठे हुए, जानते हैं कि शिक्षकों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अब आते जाते तमाम बातें सुननी पड़ती हैं, और जो दुर्गम में है वो और ज्यादा परेशानियां झेल रहे हैं। तो आज सुबह बिल्कुल मैसेज मेरे पास एक आधा है, जब भटजी ने ये पोस्ट डाली, तो एक आध कविताओं की फरमाइश है लोगों की। तो मैं जी टीचरों की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करना चाहता हूँ। देखिएगा सर, कि क्या टीचर इंसान नहीं है, कि क्या टीचर इंसान नहीं है, क्या टीचर का मान नहीं है, जिसको देखे वाह वही उधेड़े, क्या टीचर पर जान नहीं है, क्या टीचर वाह इंसान वाह नहीं है। वाह, वाह वाह। और आगे देखिएगा, कि घुप अंधेरे उड़ जाता है, जो दूर के टीचर हैं, इंटीरियर के टीचर हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, उनकी व्यथा देखिए, कि घुप अंधेरे उड़ जाता है, दूर पहाड़ों पर जाता है, नदियां नाले उफन आते हैं, फिर भी उफ ना कह पाता है, इसका तुमको भान नहीं है, क्या टीचर इंसान नहीं है, क्या वाह, टीचर इंसान नहीं है। बहुत और अच्छे। क्या होता है देखिए समाज में, कि इधर खिंचाई उधर खिंचाई, कि बहुत इधर बढ़िया। खिंचाई उधर खिंचाई, जिसको देखो खोदे खाई, और 100 काम करे बेचारा, फिर भी होती नहीं बड़ाई, जहां भी हाँ, चाहो वहां ठेल दो, इसकी कोई पहचान नहीं है, क्या टीचर वाह, इंसान नहीं है। सब नहीं है, बिल्कुल सही बात, आगे बिल्कुल देखिएगा सही। साहब, आजकल क्या स्थिति है, सब कोरोना में घर में पड़े हैं, लेकिन टीचरों की क्या स्थिति है, कि यहाँ वहां भी टूर बहुत है, यहाँ वहां भी टूर बहुत है, टीचर भी मजबूर बहुत है, तुम क्या समझो उसकी पीड़ा, परिवार से दूर बहुत है, और मधुर जिंदगी की उसके जीवन में कोई तान नहीं है, क्या हाँ, टीचर इंसान नहीं है, नहीं है, क्या टीचर इंसान नहीं है। और अंतिम बिल्कुल सही। पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं, देखिएगा, कि इसको लाठी से मत हांको, इसको लाठी इसको से मत लाठी से हांको, मत रोको। इसके अंतर मन में झांको, हम्म इसके अंतर मन में झांको, ये हम्म, ज्ञान का वो गागर है, जिसमें अमृत का सागर है, हाँ हाँ ये हाँ हाँ, ज्ञान का वो गागर है, जिसमें अमृत का सागर है, वो नूर, कोई नूर हीरा है ये, कोई नूर हीरा है ये, इसकी तुमको पहचान नहीं, क्या टीचर इंसान नहीं है, क्या टीचर बिल्कुल, इंसान नहीं है, बहुत क्या अच्छे से, टीचर बहुत इंसान बढ़िया नहीं बढ़िया। है। ये बहुत जो अच्छे। हमारे के शिक्षक थे, उनकी एक
पीड़ा थी। पीड़ा है, और पीड़ा है। अब हास्य और व्यंग की बात हो जाए, लेकिन उससे पहले जी मैं कुछ, हाँ सर, नहीं जी आप सर करें। जी, जारी रहिए सर। हाँ सर, जो लोग इस देख रहे हैं एपिसोड को, टीचर शो को देख रहे हैं, वो मेरी कुछ पंक्तियां बिल्कुल ध्यान से सुन लें, उसके बाद कविता का आनंद उठाइएगा। नहीं तो कार्यक्रम जी खत्म होने के बाद हमको ये मत कहिए कि भंडारी जी आपने पहले चेतावनी नहीं दी थी और बाद में परेशान हो जाएंगे, इसलिए पहले मेरी कुछ पंक्तियां सुन लीजिए। एक बार मैं लखनऊ जी गया जी कवि सम्मेलन में, तो उसके 2 साल बाद फिर गया, तो एक श्रोता मंच पे हमारे पास आ गया भाई साहब। तो देखिए सर क्या कहता है, एक श्रोता रोता रोता हमसे बोला हमको हंसा दो। तब तो हंसा नहीं जब कविता सुनाई, अब 2 साल बाद आके कह रहा है ऐसी स्थिति ना हो, जो लोग देख रहे हैं ऐसी स्थिति ना हो, इसलिए कह रहा हूं। देखिए बंगला जी कि एक एक श्रोता श्रोता रोता 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 रोता, हमसे बोला हमको हंसा दो, और साल भर से बीमार हूं मैं, कविता का एक इंजेक्शन लगा दो। क्या बात है, साल क्या भर बात, बहुत अच्छा। साल भर से बीमार हूं मैं, कविता का एक इंजेक्शन लगा दो। हमने कहा कविताएं सुनकर तुम कभी हंसते नहीं थे, कविताओं के जाल में तुम कभी फंसते नहीं थे, और हाँ ताली बजाने में सदा मरती रही कंजूस, नानी तुम्हारी, इसीलिए भाई जी लग गई तुमको बीमारी। क्या बात है। इसीलिए भाई हम जी बजा दें ताली सर, हम आपको बजा देते हैं ताली। थोड़ा जोर से बजाना इसलिए पड़ा। हाँ, भाई जी, हाँ, घर में जो लोग घर से देख रहे हैं बजा सकते हैं, नहीं तो बाद में हमसे शिकायत मत कीजिएगा। हाँ नहीं नहीं, इसलिए बहुत अच्छा। तुमको लग गई भैया बीमारी, और वक्त है अब भी तुम हंसो और मुस्कुराओ, स्वस्थ हो हाँ जाओगे भैया, जोर से ताली बजाओ। क्या बात, तो जोर ये से ताली बजाओ। पहले ही चेतावनी दे दूं, नहीं तो बाद में लोग कहेंगे आपने बताया नहीं था। बहुत और मैं अच्छे, बहुत देख रहा अच्छे। हूँ कई दिनों से आपका ये एपिसोड देख रहा हूँ, अच्छा, बीच बीच में बहुगुणा जी जब चाय पीते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हाय बीच बीच में हाय, बहुगुणा चाय पीते पकड़ हैं, लिया तो एनर्जी भगवान जी हमको आपको। चाय एनर्जी हमको लाओ। आती है, और शायद बहुगुणा जी की चाय भी बन रही होगी। तो क्या होता है, अक्सर जब मैं कभी सम्मेलन में जाता हूँ, मंच पर खड़ा होता हूँ, तो कभी चाय आ जाती है, कभी समोसा आ जाता है। तो साहब एक बार समोसा आ गया, जी तो हमने 4 पंक्तियां बनाई, देखिए आनंद जी उठाइएगा। जी कि हमने 4 समोसे मंगाए, हाँ, हमने 4 समोसे मंगाए और 4 कविताएं सुनाई, जी। उन्होंने जमकर वाह वाह मचाई, उन्होंने जमकर वाह वाह मचाई। बहुत मचाई। पता नहीं उन्हें समोसे पसंद आए या हमारी कविताएं पसंद आई। बढ़िया तो बढ़िया। ऐसी स्थिति सर कभी कभी हो भंडारी जाती जी, है। क्या हाँ भंडारी सर, जी, हाँ क्या सर, बात है। मुंबई से आपके मंचों के पुराने साथी हैं एक, हाँ हाँ सर, यमदूत वो जी आप होंगे, यमदूत जी। यमदूत जी साक्षात इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यमदूत अरे जी, हरीश शर्मा प्रणाम यमदूत है, जी। यहाँ यमदूत जी तो को भी प्रणाम है, उनका स्वागत है। यमदूत जी का सुबह फोन भी आया था मुझे आपको शुभकामनाएं देने के लिए, मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। क्या चलिए बात यमदूत बहुत जी, बहुत उनका स्वागत है, इस यमदूत कार्यक्रम में जी, स्वागत है उनका। यमदूत जी को, और मुंबई से वो देख रहे हैं। साहब यमदूत जी को हाँ अब नमस्कार यमदूत, बोलिएगा। हाँ यमदूत जी को भाई, और उनको कहिएगा कि नर्क में थोड़ा ठीक ठाक जगह प्लॉट दिलवा दें हमें, आसपास रहेंगे तो अच्छा लगेगा। हम चारों का यमदूत जी का, हाँ यमदूत जी ने वहाँ प्लॉटिंग कर रखी है साहब, बिल्कुल सिफारिश कर देंगे, थोड़ा कम रेट में मिल जाएगा वहाँ। हाँ, चारों और एक साथ रखेंगे तो ठीक रहेगा वहाँ पे। बढ़िया, थोड़ा कंसेशन हो जाएगा सर उसमें। हाँ और और यमदूत जी की बात घटने की, क्योंकि यमदूत जी जुड़े, यमदूत जी, हाँ जोशी जी, सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ सर, जहाँ हंसी है वही स्वर्ग है। हाँ हाँ, क्या बात है सर। लोगों ने इस दुनिया को नर्क बना दिया है। अरे वाह वाह वाह, तो जहाँ हंसी है आप, वहीं हंसी हंसी। अगर अगर भंडारी जी और हम लोग नर्क में भी जी जाएंगे तो लोग हंस जी, तो लेंगे, थोड़ी देर हंस तो लेंगे। वहां भी स्वर्ग बन जाएगा सर। जी जी। तो सर वेद प्रकाश हाँ, अंकुर जी भी आपको याद कर रहे हैं, वरिष्ठ भी है वेद अरे प्रकाश अंकुर जी, वो भी अंकुर जी आपको का भी याद कर स्वागत रहे है, हैं। अंकुर जी को भी अलमोड़ा से प्रणाम है, उनका मनमोहन स्वागत है। सिंह और जावेद इकबाल अरे जो है कश्मीर से, वो आपकी कविताओं से बड़े प्रफुल्लित है और कश्मीर में इतनी जोर से ताली बजा रहे हैं कि आवाज यहाँ तक आ रही है। बहुत बहुत आभार है, उनका भी बहुत बहुत क्या आभार है बात, उत्साह बढ़ाने के लिए। रमेश बहुत अच्छे। और आपने और अपूर्व यमदूत पंत जी की जी, बात की, अच्छा जी पंत जी, अपूर्व पंत जी, हाँ वो भी उनका जुड़े भी हुए हैं। तो स्वागत है। सर आप हाँ आगे बढ़ाइए सर, ये बीच में मैं ये ब्रेक था, हाँ कॉमर्शियल ब्रेक। नहीं नहीं, बिल्कुल उनका भी स्वागत है, और सबका स्वागत, सबको प्रणाम करता हूँ। और
जी अभी यमदूत जी की आपने बात की, तो यमदूत जी इसमें बम्बई में बड़ी हालत खराब है और वो घर के हाँ अंदर हाँ बंद है बहुत महीनों से। तो मैं वहीं से शुरू जी करता हूँ, कोरोना से शुरू करता हूँ। फिर अब मैंने कुछ जी 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 कोरोना को लेके कुछ क्षणिकाएं लिखी हैं और उसका आनंद जी उठाइएगा। और जो अभी हाल ही में हमारे शिक्षक साथियों अभी बोर्ड परीक्षा की ड्यूटी में गए, उनके साथ बीता। और देखिए, 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं जी कि जी कोरोना का तगड़ा प्रहार हो गया, कि जी कोरोना का तगड़ा प्रहार हो गया और टैक्सी वालों का भी बेड़ा पार हो गया। कोरोना का तगड़ा प्रहार हो गया और टैक्सी वालों का भी बेड़ा पार हो गया। हम देते थे किराया 100 जहां का, वहां का किराया 4000 हो गया। बहुत बढ़िया। क्या बात है, अब क्या बात है। गाड़ी बुक हो गई तो गाड़ी सीधे बुक हो रही है, बहुत परेशान थे शिक्षक लोग। तो जो लोग बात कहते हैं, मैं लोगों की मन की बात लिखता हूँ, कल्पना में हाँ, नहीं, जो लोग पीड़ा है, जो देखता हूँ उसी को उतारता हूँ। और 4 पंक्तियां और देखिएगा, कोरोना काल की कविताएं हैं कि बैंड बाजा साज खत्म हो गया। बारातों में बैंड बाजा ही नहीं समय, कि बैंड बाजा साज खत्म हो गया, मेहमानों का घर में राज खत्म हो गया। जो लोग मेहमानों से परेशान रहते थे उनके लिए बढ़िया हो गया कि बैंड बाजा साज खत्म हो गया, मेहमानों का घर में राज खत्म हो गया। और मुंह में लगा है मास्क जब से, और मुंह में लगा है मास्क जब से, ब्यूटी पार्लर जाने का रिवाज खत्म हो गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो ये स्थिति है। और जो प्रेमी प्रेमिका हैं, उनको क्या लॉकडाउन का उन पर क्या असर पड़ा, देखिएगा। 4 पंक्तियां और निवेदन कर रहा हूं। आते नहीं थे वो किसी के कब्जे में, कि आते नहीं थे वो किसी के कब्जे में, और कमी नहीं थी बिल्कुल उनके जज्बे में। जो प्रेमी प्रेमिका थे, आते नहीं थे वो किसी के कब्जे में और कमी नहीं थी बिल्कुल उनके जज्बे में। पर जब से लॉकडाउन हुआ है, पर जब से लॉकडाउन हुआ है, प्रेमी अपने छज्जे में और प्रेमिका अपने छज्जे में। तो ये स्थिति है। और 4 पंक्तियां और देखिएगा, चले एक राजनीतिक नेताओं पे कर दूं 4 पंक्तियां, देखिएगा सर। कि मीठे थे जो पहले, कि हाँ, मीठे थे जो पहले वो नमकीन हो गए, हाँ, कि बिल्कुल मीठे सही थे जो पहले वो नमकीन हो गए, और गजब गजब के कैसे सीन हो गए, और गजब गजब के कैसे सीन हो गए। और जनता घर में मिलने ना आए, जनता घर में मिलने ना आए, ये नेताजी क्वारंटीन हो गए। हाय हाय। तो भंडारी ये जी एक स्थिति है। सवाल बढ़िया सर, बढ़िया भंडारी जी है। एक छोटी सी बात हाँ पूछनी सर, थी। हाँ हाँ बहुना आ- जी सर। अभी आपने पिछली कविता में जो छज्जे पे प्रेमी प्रेमिका वाली बात हाँ की, जी, तो मुझे हाँ याद आ सर, गया कि जब हाँ बताइए सर। जब किसी का दिल लग जाता है तो जी वो श्रृंगार श्रृंगार रस का कवि बन जाता है। जब दिल जी बिल्कुल दिल टूट जाता है तो वियोग रस का कवि बन जाता है। जी। और जब प्रेम में पिट जाता है तो हास्य व्यंग का कवि बन जाता है। हाँ, तो तो आपने भगवान जी बिल्कुल सही बात की। बहुत से लोग बन जाते हैं प्रेम में पिट गए। हमारा तो आज तक प्रेम ही नहीं हुआ किसी से, पिटते कहाँ से। नीचे सिक्सर मार दिया सर आपकी बॉल पे। तो ये हिट यू आउट ऑफ द स्टेडियम। आपने ये प्रेम नो की बात बॉल की थी, तो नो बॉल। आपने प्रेम की बात की, मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई। मैं कहता रहा लेकिन आज तक प्रेमिका नहीं बनी साहब। देखिए कि मेरी मोहब्बत से पत्थर भी पिघल जाएगा, हाय कि मेरी हाय। मोहब्बत से पत्थर भी पिघल जाएगा। तू देर मत कर वरना ये वक्त निकल जाएगा, तू देर मत कर वरना ये वक्त निकल जाएगा। अरे तेरी याद में घी के दिए जलाऊं कब तक, अरे महंगाई बहुत है मेरा दिवाला निकल जाएगा। अब ऐसी सर स्थिति में कौन वो प्रेम करे साहब, इतनी महंगाई के युग भंडारी में। जी, बहुगुणा जी, हाँ सर। हेलो, बहुगुणा जी, हाँ, भंडारी जी हाँ आपको कुछ कमजोर बीमार से नजर आ रहे हैं ना, तो वो उसका कारण कुछ और है कि वो एक लाइनें हैं उसके लिए कि ख्वाब आगोश में महबूबा के दीदार हो गए। सामने तो कभी हो नहीं पाते हैं हाँ कोरोना के कारण। हाँ आगोश में ख्वाब आगोश में महबूबा के दीदार हो गए, हो गए। और आजकल बरसात बहुत है, मच्छर ने इनको काटा, ये बीमार हो गए। हाय हाय। अच्छा अब सर, भंडारी जी आप कौन सा हाँ, विषय पढ़ाते हैं सर विद्यालय में? मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ सर। समझ गए। अच्छा, सामाजिक सामाजिक विज्ञान में जी सर
मतलब कुछ वहाँ कक्षा में जब आप होते हैं तो वहाँ भी क्या यही फुट हास्य देने का कुछ रहता है? आपको देख के तो बच्चे को बड़े खुश रहते होंगे। मेरे को बच्चे तो हमारा बहुत उत्साहवर्धन करते हैं और रोज क्लास में पहुंचते ही कहते हैं सर कविता सुनाइए, कविता सुनाइए। वाह, बच्चों को ही जो ये बच्चों इतना उत्साहवर्धन करते हैं कि सड़क पर चलते चलते मेरी एक यातायात के नियमों पे एक कविता थी, बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए, वो सुनाऊंगा अभी, क्योंकि बच्चे भी परिवार सहित लोग इसमें देख रहे हैं आपका कार्यक्रम। तो बच्चे सड़क जी पर जी चलते कहते हैं अरे भंडारी जी, वो टाय टाय फिश वाले भंडारी जी, कोई टाय कहता टाय है फिश। गुजिया वाले भंडारी जी। तो मैं वो कविता वाह, सुनाऊंगा, बहुत बढ़िया कविता है, यातायात बहुत जागरूकता पे, एक एक जी नशे पर जी जागरूकता पे। तो जी मैं उससे पहले वो कोरोना वाली खत्म कर दूं, एक जी 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 आखिरी इसमें रह गई जी जी, का स्वागत स्वागत। कि कहानी सुनाती थी जो वो नानी कहाँ से लाऊं, कहानी सुनाती थी जो वो नानी कहाँ से लाऊं, और कर्ण के जैसा दानी कहाँ से लाऊं, और कर्ण के जैसा दानी कहाँ से लाऊं, हाथ और कपड़े तो धो लेंगे बार बार, कि हाथ और कपड़े तो धो लेंगे बार बार, पर ये तो बताओ नल में पानी कहाँ से लाऊं, पर ये तो बताओ नल में पानी कहाँ से लाऊं। बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे। पानी की जब बात आई तो परसों विदेश जी थे, बड़े अच्छे पानी पे दोहे किए, आदरणीय जोशी जी ने पानी पे बहुत दोहे सुनाए। तो मेरी एक प्रतिनिधि क्षणिका है, पद्मश्री गोपाल दास नीरज जी को वो क्षणिका बहुत पसंद थी, उनको मैंने जब सुनाई तो वो एक 4 पंक्ति की मेरी क्षणिका सुनिएगा पानी जी पर। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत। चुनाव जीतने के बाद, कि चुनाव जीतने के बाद घर घर पानी पहुंचाने का नेताजी का दावा सत्य साबित हो जाएगा, कि चुनाव जीतने के बाद घर घर पानी पहुंचाने का नेताजी का दावा सत्य साबित हो जाएगा, नलों में पानी आए ना आए लोगों की आंखों में पानी अवश्य आ जाएगा, नलों में पानी आए ना आए क्या लोगों की बात, आंखों में पानी अवश्य आ जाएगा। तो क्या ये बात। पानी पे छड़ी का। और भटजी अभी बहुत। हमारी हाहाकार हेल्थ का जिक्र कर रहे थे, भटजी अभी डीएन भट्ट जी हमारी हाहाकार हेल्थ का जिक्र कर रहे थे, तो मैं उसका भी बता दूं हेल्थ ऐसी क्यों है हमारी, इतनी हाहाकार क्यों है। वो मच्छर की बात कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ असली कारण, मैं बताता हूँ क्या है। जी जी, कि श्री डीएन भट्ट जी ने हमसे कहा अपनी इस हाहाकार हेल्थ का राज बताइए। डीएन भट्ट जी ने हमसे कहा कि अपनी इस हाहाकार हेल्थ का राज बताइए। हमने कहा भट्ट जी बिल्कुल मत घबराइए, हम आपको बिल्कुल सच सच बताएंगे, आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हम आपको सच सच बताएंगे, हम आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हम अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान देते हैं, हम अपनी हेल्थ पर देते हैं विशेष ध्यान। दिन में 2 रोटी, थोड़ा सा चावल और 20-25 चाय पीने का बनाते हैं प्लान। क्या बात, दिन में चावल, 2 रोटी, थोड़ा सा चावल और 20-25 चाय बनाने पीने का बनाते हैं प्लान। उससे हमारे शरीर में आ जाती है नई ऊर्जा, वाह, है ना, उससे जी हमारी शरीर में आ जाती है नई ऊर्जा, और महंगाई और पत्नी की फरमाइश पूरी करते करते सब निकल जाती है, जीरो हो जाती है ऊर्जा, जीरो हो जाती है ऊर्जा, तो जितनी आती है वापस चले जाती है सर। तो ये स्थिति होती है। और मैं कुछ आपको मैं चाहता हूं कि पीछे ले जाऊं, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, जब कष्ट का समय आता है तो वो चला जाता है, और अपनी जिंदगी के पुराने पन्ने भी कभी कभी आदमी को पलट के देखने चाहिए, और बड़ा आनंद आता है उनकी यादों को। जैसे आप अक्टूबर नवंबर में चले जाइए 2019 में, अक्टूबर में 2019 में आप चले जाइए और याद कीजिए कि उस समय, ये फरमाइश पर सुना रहा हूँ, किसी श्रोता की फरमाइश आई थी, भट्ट जी की पोस्ट देखी होगी, तो उस समय आपने देखा अक्टूबर नवंबर में प्याज की कीमत 200-300 रुपए किलो थी। प्याज की कीमत थी ना 200-300 रुपए। आज प्याज की कोई कदर नहीं, वक्त बदलता है तो सब बदल जाता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि आप इस समय अक्टूबर नवंबर में हैं और प्याज खरीद रहे हैं बाजार से, ये आप मन में समझ लीजिए, और कविता का आनंद उठाइए, देखिए तब आपको आनंद आएगा। स्वागत सर, स्वागत। पत्नी बोली सोना चांदी तुम चाहे मत लाना, कि पत्नी बोली सोना चांदी तुम चाहे मत लाना, और मुझे मिठाई की चाह नहीं है उसको खुद खा जाना, और मुझे मिठाई की चाह नहीं है उसको खुद खा जाना, लेकिन जब भी घर पे आओ, लेकिन जब भी घर पे आओ खुश हो जाए जमाना,
लाना एक प्याज का दाना दाना, एक प्याज का दाना, एक प्याज का दाना दाना, एक प्याज का दाना। और किचन का क्या हाल था, देखिए किचन में क्या हाल था कि किचन सूनी सूनी लगती, रोए आलू टमाटर। अब परिवार का एक सदस्य नहीं है तो रोएंगे। सही बात। किचन सूनी सूनी लगती, रोए आलू टमाटर। और यार बिना सब सूना लगता, लहसुन कहे आंख दबाकर। यार बिना सब सूना लगता, लहसुन कहे आंख दबाकर। और स्वाद नहीं अब तो सब्जी में, और स्वाद नहीं अब तो सब्जी में, सबने ये है माना। लाना एक प्याज का दाना दाना, एक प्याज का दाना, एक प्याज का दाना दाना, एक प्याज का दाना। और उस समय सेव की हालत क्या थी साहब, देखिएगा सेव की क्या हालत थी कि भाव देख देख प्याज का सेब का रंग उड़ा था। भाव देख देख प्याज का सेब का रंग उड़ा है। और आमलेट खाने वाला भी भैया कुड़ा कुड़ा है। आमलेट खाने वाला भी भैया कुड़ा कुड़ा है। दम है तो अब प्याज खरीदो, अरे दम है तो अब प्याज खरीदो, दुनिया देखी खाना। लाना एक प्याज का दाना दाना, एक प्याज का दाना, एक प्याज का दाना दाना, एक प्याज का दाना। और अंत में देखिए अंतिम पंक्तियां हैं कि भाव पूछते ही बहुतों की आंख हो गई गीली, कि भाव पूछते ही बहुतों की आंख हो गई गीली। और बड़े बड़ों की प्याज ने भैया जेब करी है ढीली, बड़े बड़ों की प्याज ने भैया जेब करी है ढीली। और भंडारी के घर में जब भी, और भंडारी के घर में जब भी मित्र कभी तुम आना। लाना एक प्याज का दाना दाना, एक प्याज का दाना, एक प्याज का दाना दाना, एक प्याज का दाना। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी। जी जी हाँ सर। तो आपने जो सामाजिक विषय जो आप पढ़ाते हैं सर, जी जी, वो जितने उसके पाठ होते हैं उस पर भी कुछ कविताएं आप बना देते हैं ताकि कंसेप्ट और अच्छा हो जाए, गीते गाते गाते वो बच्चे याद करने लगे। कुछ ऐसे प्रयास आपने किए हो? हाँ मैंने कुछ पर्यावरण पे कविता लिखी है, पर्यावरण का पाठ पढ़ाता हूँ उसमें। और कुछ और संचार पर्यावरण पे भी लिखी थी कविता, पेड़ों पे कविता लिखी, पेड़ों पे। जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, अच्छा। कुछ और भी लिखी थी, कुछ यातायात जागरूकता पे लिखी मैंने, और कुछ नशे के खिलाफ लिखी। हाँ हाँ, तो मैं जी 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 जी। तो क्या समस्याएं क्या आती हैं वैसे कविता को पाठ से जोड़ने में? कोई ऐसी समस्याएं तो नहीं है? आपकी क्रिएटिविटी तो इतनी सुंदर है कि आप तो हर पाठ को लेके कुछ न कुछ रच सकते हैं। हाँ मैं कर देता हूँ सर, मैं ताकि जी जी जी, इससे एक तो हमको भी फायदा होता है, बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, जल्दी याद कर लेते हैं। के माध्यम से उनको सेंट्रल एरिया संक्षेप में पढ़ा दिया तो वो उसको एक 4-6 लाइनें याद हो जाती है दिमाग में उनके। और आजकल तो एग्जाम में बहुत कम लिखना पड़ता है, वो ज्यादा भी नहीं लिखना पड़ता है। जी जी और जी, दूसरा जी, और सर दूसरा फायदा ये होता है कि जो हमारे बाद टीचर आता है अगले पीरियड में, तो बच्चों को एक नई स्फूर्ति रहती है, उनमें ऊर्जा रहती है। बिल्कुल सही, क्योंकि आखिरी के 5-7 मिनट में आखिरी के बच्चे कहते हैं सर रोज कुछ ना कुछ सुनाइए आप। हाँ बिल्कुल, खुश होके जाए आप, चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, बच्चे बहुत खुश रहते हैं हमसे। और हमारे कविता सुनाने से पहले ही ताली बजाने लगते हैं, जब माइक पे आते हैं तो पहले ही जो तो उससे हमें बहुत उत्साह बढ़ता है सर। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुंह खुला और पूरे प्रोग्राम में मुंह खुला ही रहेगा, हंसी आती रहेगी। बहुत अच्छा। अरे नहीं, आपकी रचनात्मकता है, तो आपकी रचनात्मकता सृजनात्मकता है। मेरी एक पुस्तक छपी थी, नियमों से तुम चलना सीखो, वो बच्चों के लिए मैंने हास्य व्यंग सब लिखा। बच्चों के लिए हास्य व्यंग बहुत कम लिखा गया है, बच्चों के लिए हास्य व्यंग। तो मैंने और मैंने हास्य व्यंग में लिखा और बच्चे बड़ी पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ वो यातायात जागरूकता की कविता और बच्चे से लेके बूढ़ों के मतलब की रचना है, और मैं चाहता हूँ उसको मैं आज सुनाऊं और सब उसका आनंद उठाएं। जी बिल्कुल, तो सर प्रस्तुत कर दीजिएगा कि नियमों से तुम चलना सीखो, कि नियमों से तुम चलना सीखो, रफ्तार से डरना सीखो, और 2 पहिया वाहन में हो तो सिर पे हेलमेट धरना सीखो, वरना जिंदगी को कर दोगे मिस, हो जाएगी टाए टाए फिस। जिंदगी को कर दोगे मिस, हो जाएगी टाए टाए फिस। वाह। हाँ और क्या सर आगे देखिएगा कि ठूस ठूस मत भरो सवारी, ओवरलोडिंग नहीं करनी है। कि ठूस ठूस मत भरो सवारी,
सबसे कहता है भंडारी, और सड़कों पे क्यों खड़ी हुई हैं आड़ी तिरछी बोलो गाड़ी, और सड़कों पे क्यों खड़ी हुई हैं आड़ी तिरछी बोलो गाड़ी, वाहन सारे लड़ जाएंगे तुम खाओगे डिस, जिंदगी को कर दोगे मिस, हो जाएगी टाए टाए फिस, जिंदगी को कर दोगे मिस, हो जाएगी टाए टाए फिस। और बाजार में आप देखते हैं, बाजार में अतिक्रमण की समस्या, तो मैंने लिखा है कि दुकानों के आगे ठेले और टेम्पो वालों के हैं मेले, कि दुकानों के आगे ठेले टेम्पो वालों के हैं मेले, और जहां पे चाहा ब्रेक लगाया रोज जाम के यहाँ झमेले, क्या करेगी पुलिस, जिंदगी को कर दोगे मिस, हो जाएगी टाए टाए फिस, अरे जिंदगी को कर दोगे मिस, हो जाएगी टाए टाए फिस। और जो हमारे युवा साथी हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जो बिल्कुल तूफान की तरह बाइक चलाते हैं, उनके लिए मैंने लिखा है कि फिल्मी ये स्टाइल तुम्हारी, कि फिल्मी ये स्टाइल तुम्हारी पड़ जाएगी तुम पे भारी, कि फिल्मी ये स्टाइल तुम्हारी पड़ जाएगी तुम पर भारी, तो गाड़ी के पीछे आओगे ध्यान से सुन लो बात हमारी, फिर टांग जाएगी पिस, जिंदगी को कर दोगे मिस, हो जाएगी टाए टाए फिस, अरे जिंदगी को कर दोगे मिस, हो जाएगी टाए टाए फिस। हाँ, और अंतिम पंक्तियां हैं कि हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या लोग गलती करते हैं, कि एक हाथ में स्टीयरिंग और दूजे में मोबाइल, कि एक हाथ में स्टीयरिंग और दूजे में मोबाइल, क्यों बंद करना चाहते अपने जीवन की फाइल, एक हाथ में स्टीयरिंग और दूजे में मोबाइल, क्यों बंद करना चाहते अपने जीवन की फाइल, बात हमारी राइट बिल्कुल भाई जान दिस, जिंदगी को कर दोगे मिस, हो जाएगी टाए टाए फिस, अरे जिंदगी को कर दोगे मिस, हो जाएगी टाए टाए फिस। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छे सर। ये तो आप, मेरा सुझाव है कि इसको आप माननीय नितिन गडकरी जी को भेज दो। जी सर। जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है ना, बहुत प्रयास कर रहे हैं लोगों को सिखाने का, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि उन्होंने बहुत प्रयास किया है कि जन जन तक वो पहुंचे, और वो बहुत अच्छा लगेगा उनको, और हो सकता है ये नेशनल लेवल पे बन जाए। बहुत सुंदर कविता है, हिंदी बेल्ट के लिए तो सुपर्ब, हिंदी बेल्ट के लिए तो सुपर्ब, बहुत अच्छा। अच्छा भंडारी जी, हाँ सर, एक हमारे जावेद इकबाल जी का सजेशन है सर, कि आज ड्रग डे है, तो नशे पे भी वैसे भट्टी कुछ कहेंगे आपसे, वो कह रहे हैं कि ड्रग डे है आज, तो नशे मुक्ति पे भी कुछ आप सुनाइएगा जरूर। बिल्कुल सुना देंगे सर, लीजिए नशा मुक्ति पे लीजिए सर। मैंने लगभग सब विषय पे लिखी है, हर क्षेत्र में लिखता हूँ, जो लोग कहते हैं ऑन डिमांड लिखता हूँ कि इस पे लिखे, तो उसी पे कविता लिखता हूँ सर। देखिएगा सर, आपका आशीर्वाद चाहिए जी, आपका भी आशीर्वाद चाहिए। देखिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। जीवन ये अनमोल बड़ा है, कि जीवन ये अनमोल बड़ा है, खुशियों का गुलदस्ता, ये खुशियों का है, जीवन गुलदस्ता है, इसको आप बर्बाद ना करें नशे में जाके, कि जीवन ये अनमोल बड़ा है, खुशियों का गुलदस्ता, और फिर क्यों तुम चुनते हो भाई यहाँ नशे का रास्ता, फिर क्यों तुम चुनते हो भाई यहाँ नशे का रास्ता, अरे जवानी के जोश में तुम मत करो भाई नादानी, अरे जवानी के जोश में तुम मत करो भाई नादानी, पियो लस्सी नींबू पानी, खुश रहे जिंदगानी, क्या बात है, नींबू पानी, खुश रहे जिंदगानी। वाह। नशा करोगे तो क्या होगा, क्या नुकसान होगा, तब कहता हूँ देखिए, कि नशा करोगे तो टूटेगा घर परिवार तुम्हारा, कि नशा करोगे तो टूटेगा घर परिवार तुम्हारा, और दुनिया वाले खूब हंसेंगे कोई देगा नहीं सहारा, दुनिया वाले खूब हंसेंगे कोई देगा नहीं सहारा, अरे सबकी नजरों में खटकोगे, सबकी नजरों में खटकोगे, कट हो जाए बानी, पियो लस्सी पानी, रहे जिंदगानी। मैं भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आगे है सर, चाय तो बहुना जी पीते हैं, नींबू पानी की नहीं जरूरत पड़ती है, ये है तो आगे है सर, देखिएगा, कि नशा करोगे, कि नशा करोगे हो जाएगी कम जीने की चाहत,
कि नशा करोगे हो जाएगी कम जीने की चाहत, और खुद अपने हाथों से दोगे बीमारी को दावत, खुद अपने हाथों से दोगे बीमारी को दावत, और घर वाले भी शर्म से तेरे, और घर वाले भी शर्म से तेरे होंगे पानी पानी, पियो लस्सी नींबू पानी, खुश रहे जिंदगानी, क्या बात है, क्या बात है, नींबू पानी, खुश रहे जिंदगानी। और अंतिम बहुत पंक्तियां अच्छे, निवेदन क्या कर रहा बात है। हूँ ताकि आपके पत्नी बच्चे सब पूछ रहे हैं, ये नशे की आदत को छोड़िए, नशे की प्रवृत्ति को छोड़िए, और नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा। देखिए, मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि माँ बाप पत्नी के सपनों को क्यों तोड़ रहे हो, उनके सपनों को चकनाचूर कीजिए, उन्होंने बहुत सपने देखे हैं, उनको साकार कीजिए। कि माँ बाप पत्नी के सपनों को क्यों तोड़ रहे हो, अपने प्यारे बच्चों से क्यों मुंह को मोड़ रहे हो, अपने प्यारे बच्चों से क्यों मुंह को मोड़ रहे हो, और नशे की लत को, और नशे की लत को दूर करेंगे, कसम आज है खानी, पियो लस्सी नींबू पानी, खुश रहे जिंदगानी, पियो लस्सी नींबू पानी, खुश रहे जिंदगानी। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैं सर भंडारी जी आपसे एक बात जानना चाहता था। हाँ सर। आप तो बहुत सारे राष्ट्रीय कवियों के साथ बहुत बड़े बड़े मंचों पर रहे हैं, जैसा आपने बताया भी, गोपाल दास, नीरज जी वगैरह, और भी मैंने खुद भी आपको देखा है कई बार। जी जी। तो सर कोई ऐसा वाकया किसी कवि सम्मेलन का जो बहुत अविस्मरणीय हो, जो बहुत मजेदार हो और आपको याद रह जाता हो, वो हमारे दर्शकों श्रोताओं को थोड़ा बताइए। मैं ये करीब 1986 की बात है, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में तब पढ़ता था, और कविता तो मैं 1980 में मेरी पहली बाल कविता लोटपोट में छपी, दिल्ली से निकलती थी, बहुत बच्चों की प्रसिद्ध पत्रिका थी लोटपोट। जब मैं 10th में था तब मेरी वो कविता छपी थी, एक उसमें 10 रुपया उसमें पारिश्रमिक आया था 1980 में। तो वहां से हमारा उत्साह बढ़ा। लखनऊ में बढ़िया आकाशवाणी केंद्र था, मैं वहां गया, वहां से फिर धीरे धीरे इंटर के बाद कविताओं का प्रसारण शुरू हुआ, फिर दूरदर्शन लखनऊ से शुरू हुआ। तो मैं जी आपको इसमें दो छोटे छोटे प्रश्न बता रहा हूँ, बहुत अच्छे किस्से हैं, बहुत अच्छे हमारा संस्मरण है। कि ये 86 की बात है, बहराइच में कवि सम्मेलन था, बहराइच में। तो मैं नया था, नया मंच पे गया था, उससे पहले 2 ही मंच किए थे। तो बड़े बड़े वहाँ कवि थे, वहाँ अदम गोंडवी जी भी थे, अदम गोंडवी जी वहाँ थे। तो मैं घबरा गया, मैं नया था, छोटा बच्चा था, तो वो मेरे बगल में बैठे थे। और एक बाण जी हुआ करते थे वहाँ, बहुत प्रसिद्ध कवि वो थे। तो बड़े बड़े सब कवि, तो मैं छोटा बच्चा रहता था। तो वो जब मेरा नंबर आने वाला था, क्योंकि शुरू में पहले कवि बच्चों को पहले पढ़ाया जाता है, जो नए कवि होते हैं उनको पहले पढ़ाया जाता है, तो मैं थोड़ा सा नर्वस ऐसा था। तो अदम गोडवी जी मेरे पास आए, बोले घबराओ मत, ये सबके साथ होता है, एक दिन सब लोग नए होते हैं, आप बिल्कुल बेझिझक कविता पढ़ो। और उनकी ये बात काम आई, और मैंने बिल्कुल बेझिझक कविता पढ़ी, लोगों ने बहुत तालियां बजाई और मुझे बहुत आनंद आया। और उसके बाद फिर ये दौर चलता रहा, मैं मुंबई गया, करीब 10 दिन मुंबई में कविता, उसके 90 में मुंबई में आजाद पार्क में बटाला में 2 कवि सम्मेलन थे, वहां गया, लखनऊ को पूरा ले गया। और एक मुझे वाकया मैं आपको बता रहा हूँ, कविता ने मुझे क्या फायदा पहुंचाया है सर। मैं एक चीज देखता हूँ कि उत्तराखंड में अभी कवियों का, कविता का उतना, मंची कविता का उतना मान सम्मान नहीं है उत्तराखंड में, और जबकि उत्तर प्रदेश में बहुत है। मैं 17 साल लखनऊ में रहा, 17 साल। तो मैंने जब LT का एग्जाम दिया, ये बीएड होता है, LT होता था पहले, वो लखनऊ में था, गोरखपुर में, इलाहाबाद में 3-4 जगह LT ट्रेनिंग होती थी, गोगन जानते हैं, तो रिटर्न एग्जाम, हाँ वो रिटर्न एग्जाम होता है, उसमें रिटर्न एग्जाम हुआ था उस समय। तो उसके बाद सर इंटरव्यू हुआ। तो जब इंटरव्यू हुआ तो 1-2 सवाल जो इंटरव्यू अधिकारी ले रहे थे, 3 अधिकारी बैठे थे, उन्होंने मुझसे पूछे 1-2 सवाल। उसके बाद बोले आपकी हॉबी क्या बताइए। तो मैंने एक आध वो आकाशवाणी के, दूरदर्शन के और कुछ पत्र पत्रिकाओं को लगा रखे थे अपनी फाइल में। तो मैंने कहा सर मैं कविता लिखता हूँ, हास्य व्यंग्य की कविता लिखता हूँ। तो एक बोले उनमें अच्छा सुनाइए, अच्छा लिखते हैं तो सुनाइए। तो जैसे ही मैंने एक कविता शुरू की, वो लखनऊ, याद मुझे नहीं, बहुत पुरानी बात है, करीब 35 साल पुरानी बात है। तो जैसे ही मैंने कविता शुरू की, 4 पंक्तियां सुनाई थी, तो एक सज्जन जो इंटरव्यू ले रहे थे वो तपाक से बोले, अरे ये कविता तो आपकी परसों दूरदर्शन पे आ रही थी लखनऊ पे। और उस समय केवल दूरदर्शन होता था और कोई चैनल नहीं था, तो सब वही देखते थे। तो वो बहुत खुश हुए, और मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब वो खुश हो रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन लगता हो जाएगा। और बाद में मैंने उनको पूरी कविता सुना, सिलेक्शन मेरा हो भी गया। और इसके बाद जब इंटरव्यू हुआ आयोग में, तो आयोग में सर इंटरव्यू हुआ,
तो मैंने फिर अपनी सारी कटिंगें वहाँ लगा रखी थी, उन्होंने देखी तो बोले व्यंग लिखते हो? हमने कहा सर व्यंग लिखते हैं। बोले कोई राजनीतिक व्यंग सुनाओ। तो हमने एक छोटा सा, मुझे याद है, मैंने एक राजनीतिक व्यंग सुनाया सर, और उनको बहुत पसंद आया, बहुत हंसे वो। तो मुझे लगा फिर लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर बाद में सिलेक्शन मेरा हो गया था सर। तो मैंने कविता छोटी सी एक, देखिएगा, राजनीतिक व्यंग है कि हमने कहा एक नेताजी से, हमने अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, सब हंसे मुस्कुराए लेकिन आप नहीं खिलखिलाए। हमने अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, सब हंसे मुस्कुराए लेकिन आप नहीं खिलखिलाए। हमें ये बताएं कि आप कब मुस्कुराएंगे, नेताजी बोले कि भंडारी जी जब हाई कमान से आदेश आएंगे। क्या बात है, जब भाई मुझे लगा वो सब खुश हो गए, और उसके बाद मेरी नौकरी भी लग गई। तो थोड़ा मुझे कविता से कहीं कहीं फायदा भी मिल जाता है, हालांकि उत्तराखंड में ऐसी बात नहीं है। एक छोटा सा सवाल है भंडारी जी आपसे। हाँ सर। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप बचपन में छोटे बच्चे थे। जी जी जी। बचपन में तो छोटे बच्चे होते हैं, बचपन में आप छोटे बच्चे थे जब। हाँ जी। और अब आप बड़े बच्चे हैं थोड़ा। कभी बच्चा ही होता है सर, कभी तो बूढ़ा हो जाता है तब भी बच्चा ही मन होता है कभी का। बहुला जी, कभी का मन तो हमेशा बच्चा ही होता है। बूढ़ा हो जाएगा बच्चा ही रहेगा। क्या बात है, आप छोटे बच्चे थे, अब आप भंडारी जी, आप बड़े बच्चे हो गए, बूढ़े बच्चे हो जाएंगे। हाँ सर। अरे भंडारी जी, बड़ी बड़ी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं आप तो, आप बड़ी धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद है सर। तो मैं ये सवाल पूछ रहा था आपसे कि जो बचपन में जब छोटे में जब आप स्कूल जाया करते थे उस समय उस समय के जो अध्यापक हुआ करते थे, उस समय के जो बच्चे हुआ करते थे, अब जो शिक्षक हैं, अब जो बच्चे हैं, कुछ आप अंतर देखते हैं पढ़ाने वगैरह के तरीकों में या स्कूल के कार्यकलापों में? आप कुछ फर्क देखते हैं क्या? जी, बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। उस समय ये स्थिति थी कि बच्चे बहुत डरते थे टीचर से, टीचर में क्लास में सन्नाटा होता था, बोल नहीं पाते थे। और आज स्थिति यह है कि क्लास में जाइए तो टीचर को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बच्चे ही बोलते रहते हैं। क्योंकि उसका कारण भी उसका ये है कि अब आप बच्चे को मार नहीं सकते, उसको कोई दंड नहीं दे सकते। उस समय तो डंडा ही देख के अपने गुरुजी का डर लगता था कि आदमी के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती थी। उस समय ये स्थिति थी। आज स्थिति दूसरी हो गई, आज बच्चे ही बोलते हैं, टीचर कम बोलते हैं। अच्छा सर, यमदूत जी कह रहे हैं कि कविताओं के कारण आप कई बार जेल भी जा चुके हैं, हालांकि मुझे मालूम है उसका अर्थ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सबको बताएं। हाँ, मैं 2-3 बार जेल गया और यमदूत जी की कृपा से गया। और जेल में कवि सम्मेलन था, दिवाली के मौके कवि सम्मेलन था, कवि सम्मेलन में गया। यमदूत जी तो आधी बात करते हैं, वो यमदूत है, उनका अपने नाम के अनुसार बात करते हैं। हम 2-3 बार गए, वहाँ जेल में कवि सम्मेलन था, कैदियों को भी हंसाना था ताकि उनमें भी रचनात्मक प्रवृत्ति पैदा हो। गए सर, 2-3 बार गए। हाँ सर, मुझे भी एक बार अपने नाटक के कारण जेल जाने का मौका मिला। यमदूत जी अल्बानी जेल में थे। अच्छा, जी जी जी। भीष्म साहनी साहब का एक नाटक था मुआवजे। अच्छा, जी जी। तो वो मुआवजे हमने जेल के कैदियों के लिए किया, और आप यकीन नहीं करेंगे कैदियों के जो चेहरे में जो एनर्जी थी, जो मुस्कान थी, जो खुशी थी, उसका मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने उससे अच्छा शो अपनी लाइफ में बहुत कम किए। तो सर एक बड़ा गंभीर सवाल पूछता हूँ सर आपसे भंडारी जी। जी 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 सर। और मैं चाहूंगा कि बड़ी संजीदगी से आप उसका जवाब दें। जी जी सर, आप इतने सुंदर लिखते हैं, कविता कैसे लिखते हैं? देखिए सर, ऐसा है, कविता मैं अपने मन से नहीं लिखता हूँ, मैं कविता दूसरों के मन से लिखता हूँ। जो लोगों पे गुजरती है, जो लोगों की पीड़ा है समाज में मैं देख रहा हूँ, वही उसी को उतारता हूँ कलम से। मैं अपने मन से कुछ कल्पना में कुछ नहीं लिखता हूँ कि मेरा मन के ये लिख दिया। वो मैं जब बस में भी जाता हूँ तो जब बातचीत लोगों की होती है उसमें से कविता निकालता हूँ। क्या बात है। या कहीं कोई लोग जा रहा हो, कोई बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी वो टैक्सी वाली कविता सुनाई थी, किराया 4000 रुपया हो गया। परसों मैडम की ड्यूटी लगी थी गर्म, 4000 रुपये में वो गए बेचारे बुक करके गाड़ी। तो मैं बात सुन रहा था तो मैंने कविता बना दी। तो मैं ऐसे ही जो लोगों पे गुजरती है उसी को शब्दों में ढाल देता हूँ और लोगों को हंसाने का प्रयास करता हूँ। और शब्दों से हंसाना बहुत मुश्किल है, चुटकुले से या एक्टिंग करके तो लोग हंसा देते हैं, नाटक बाटी जोकरिंग करके। और कवि सम्मेलन का इस तरह आप जानते हैं, इसमें कवि सम्मेलन की क्या स्थिति आपको पता ही है। और मैं प्रयास करता हूँ कि शब्दों से हंसाऊं, कोड़ता ना है कविता में सर, ये प्रयास। अभी बहुगुणा जी ने थोड़ी देर पहले कहा था ना, हंसी है तो स्वर्ग है। जी
तो वो तो भाव है, जी, वो शायद स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ लाइनें थी कि खलों के लिए स्वागत है। कहीं भी नहीं स्वर्ग है, खलों के वाह लिए कहीं भी नहीं स्वर्ग है, भलों के लिए यही स्वर्ग है। स्वर्ग है, क्या है? सदाचार है, मुक्ति का द्वार है, नहीं स्वर्ग कोई वाह धरा वर्ग है, जहाँ जी, बहुत बहुत स्वर्ग के भाव हैं वही स्वर्ग है। बहुत वाह बढ़िया कहा बहुत आपने। बढ़िया। बहुत ये सुंदर है, बहुत सुंदर दिनकर सर। जी की कही, अरे दिनकर जी की। हम तो जोशी कह रहे सर, ये हम जो इंसान भट्ट है जी आज के, है ना भंडारी जी, आदरणीय जी सर, जी सर। ये हम लोगों पे निर्भर करता है कि हम मरने के बाद स्वर्गीय होना चाहते हैं या जिंदा स्वर्गीय हो जाएं। तो मैं बिल्कुल। जिंदा स्वर्गीय होना चाहता हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे मरने के बाद कोई स्वर्गीय मुकेश प्रसाद बोगना बोले। बस स्वर्ग मैं मिले। जिंदा स्वर्गीय मुकेश प्रसाद बोगना ही रहूं, ये ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, हर सबके लिए। नहीं, मैं इसीलिए भट्ट जी को बधाई दे रहा था कि आपने बहुगुणा जी को इस कार्यक्रम में शामिल किया। और क्योंकि मिर्च मसाला बहुत जरूरी है किसी भी कार्यक्रम में, उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए। जैसे खाना बिना मिर्च मसाले के स्वादिष्ट नहीं होता, आदमी कहता है अरे स्वाद अच्छा नहीं है, किनारे में रख देता है। तो बहुगुणा जी जैसे लोगों को प्रणाम करता हूँ। आप तो व्यंग्यकारों के व्यंग्यकार हैं साहब, आप तो इतना बढ़िया लिखते हैं। मैंने आपकी वो पहली हवाई जहाज यात्रा पढ़ी, मैंने आपकी जिंदगी में, आपने कविता लिखते, कवि भी हैं आप, समीक्षक भी हैं। बड़ा अच्छा लगता है आपकी मौजूदगी में कविता पढ़ना। और सर उमेश समोला जी कह रहे हैं जोशी सर की बहुत अच्छी पहल है और वर्षों बाद गिरीश चंद्र जोशी जी को यहाँ देखना अच्छा लग रहा है। अच्छा, और बहुत सारे कमेंट्स आ मेरा रहे हैं सर। मेरा नमस्कार कहना सभी को, सभी दर्शकों को, सभी जी श्रोताओं को जी, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। अच्छा लगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर, जो मैं स्क्रीन पर लाइव कर रहा हूँ। और हाँ आप लोग अगर मौका दिए तो उनको पढ़ते रहिएगा। और जी। हर एक कमेंट का जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत हम्म, बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम चल रहा है इस बीच, और लगातार हमारे दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। हम्म, भंडारी जी जैसे हास्य के सशक्त हस्ताक्षर हमारे बीच हैं, और उन्होंने आज बहुत लाजवाब कविताएं सुनाई। तो हाँ भंडारी जी, हाँ जी आप जब कविता का विषय चुनते हैं तो उसमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती होगी। तो मैं जी चाहूंगा आप जी जी हमारे दर्शकों को बताएं कि वो भी अगर कवि बनना चाहें तो किस विषय को चुने, विषय को चुनते समय और शब्दों के संयोजन में क्या क्या बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी जी। कविता अगर लिखनी है तो दो तरह की कविता होती है। एक होती है, बहुत से लोग तात्कालिक कविता लिखते हैं, जो जी करंट मुद्दे हैं, जो नए नए मुद्दे हैं। मैं तो अक्सर यही करता हूँ कि जो नए मुद्दे होते हैं उन पर कविता लिखता हूँ। जैसे कोरोना पे है, और कोई नई चीज हो गई, तो क्रिकेट चल रहा है तो उस पर लिख दिया। तो नए मुद्दों पर भी कविता लिखी जा सकती है। नहीं तो आमतौर पर आप कवियों को देखते हो कि खाली पत्नी पे कविता लिख देते हैं। बस सारे कवि, हास्य कवि आप देखोगे उनका मैटर नहीं है कुछ। जी ठीक है, आपने लेकिन आपने अब जी एक सवाल है यहाँ पे, आपने पत्नी पर कविता जी। इसलिए नहीं लिखी कि आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं या आप उनसे डरते हैं? देखिए बहुगुणा जी, ऐसा है हाँ, कि बहुत सारी लिखी है सर पत्नी पर उन्होंने। अच्छा अच्छा। मैंने इसलिए कविताएं बहुत सारी लिखी मैंने। और क्योंकि मेरी पत्नी जो है वो मेरी कविताओं की प्रथम श्रोता है। मेरी पत्नी जो है मेरी कविताओं की प्रथम श्रोता है। पहले कविता लिख के उसी को सुनाता हूँ कि ये कविता ठीक है, बाहर पढ़ने लायक है नहीं है, तो उसके सुझाव लेता हूँ। उसके बाद उसको कहीं गोष्ठियों में उसका प्रयोग करता हूँ, तब जाके मंच पे उसको सुनाता हूँ। जी एक हमारे जावेद भाई हैं कश्मीर से। जी 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 उनका एक कमेंट बहुत सार्थक कमेंट है। वो कहते हैं कि हंसी आती है तो पल भर में चली जाती है, गम जो आते हैं तो आके ठहर जाते हैं। इसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा एक कवि के लिहाज से? हंसी आती है तो हंसी जो यूं ही चली जाती है, गम जो आते हैं जी वो ठहर जाते हैं। ऐसा होता है, जो खुशी का माहौल होता है उसमें आदमी इतना खुश हो जाता है कि उसको पता ही नहीं लगता कि समय कब चला गया। अगर खुशी हाँ, लंबी भी क्या है बात। तो बहुत बहुत कम लगेगी क्या आदमी को। बहुत और अच्छे, गम में बहुत आदमी अच्छे। इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि वो लगता है कि एक एक मिनट नहीं कट रहा है, आधा आधा मिनट नहीं हाँ कट रहा है। हाँ, तो जी यही जी अंतर है, मन ये की बात कवि है। का देखिए कितना अच्छा कवि का दृष्टिकोण है। एक बहुत अंतर अच्छी और भी बात है, कही आप। एक अंतर और भी है। जी जी हाँ बताएं, जी सर। स्वागत जो है। हाँ सर बहु जीवन जो है ना वो नदी के प्रवाह की तरह है। तो जी प्रवाह कभी टिकता नहीं है, प्रसन्नता कभी एक जगह टिकती नहीं है, वो बहती रहती है। यहाँ से जी हिमालय से शुरू होती है और जी। समुद्र तक सबको प्रसन्न करने चली जाती है। हाँ, लेकिन बहुत जो बढ़िया गम बहु जो होता है वो तालाब की तरह होता है। जी क्या जी चीज? गम जो है वो तालाब की तरह है, वो पानी हाँ वहीं का वहीं ठहरा रह जाता है। और जो ठहर जाता है। प्रसन्नता जी जी
तो जीवन में प्रसन्नता का प्रवाह बना रहना चाहिए। आसमान से हिमालय से निकले, समुद्र तक पहुंचे, दोबारा भाप बन के वापिस आए, तो ये जो प्रसन्नता का प्रवाह बना रहेगा। और सर उसमें दूसरी बात एक बहुगुणा जी और है कि आदमी जब से जन्म लेता है तो वो एक ही इच्छा करता है कि उसके बाद खुशियां ही खुशियां आए, तो उसकी एक ही इच्छा रहती है खुशियां ही खुशियां आए, उसको सफलता ही सफलता मिले, और वो कभी ये नहीं सोचता कि असफलता भी आएगी, दुख भी आएगा। समय तो करता है, थोड़ी ये मन में जो धारणा होती है इससे भी इस बात को थोड़ा सा अंतर रहता है। इस बात का मन को समझाने की बात है। हमारी ईजा में मेरे को एक आशीर्वाद देती थी कि तेरे को दुख सहने की क्षमता प्रदान करे भगवान, बस। जी जी, सुख तो आ ही जाएंगे, दुख सहने की क्षमता आए जी। इसीलिए क्योंकि आदमी कमजोर होता है, दुख के समय में आदमी डगमगा जाता है, खुशी में तो सब शांत हो जाते हैं, सब आ जाते हैं, दुख में आते लोग आएंगे आपको धड़ बताने, ये भी है सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भट्ट जी, तो आप मेरी बात याद रखिएगा भंडारी जी, आपकी कविता जो है, कविता आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के मंत्री है, माननीय मंत्री श्री गडकरी जी को भेजेगा। और मेरे को याद है, मैं जोधपुर में एक सज्जन से मिला था जिन्होंने ट्रांसपोर्ट को, ट्रैफिक को लेके बहुत काम किया था। उनको उन्होंने फंड किया और वो किताब उन्होंने निकलवाई, और वो किताब पूरे देश में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरफ से सब जगह गई। तो एक टीचर का कंट्रीब्यूशन होगा कि आपने इतनी अच्छी कविताएं लिखी, तो हो सकता है वो स्कूलों में गाएं और निशंक साहब से बात करें। बहुत अच्छी कविताएं आपकी, एटलीस्ट स्पेशली हिंदी बेल्ट के लिए तो बहुत अच्छी कविताएं। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल भेजेंगे सर, आपका आशीर्वाद। जी जी, नहीं ये आपने प्रश्न डाल दिए बीच में। आवाज नहीं आ रही भट्ट जी आपकी? हाँ सर, आ रही है आवाज। आप 10 मिनट बाद पूछ रहे हो, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही सर, आ रही। जी जी, मैं सर कमेंट्स पढ़ रहा था इस बीच, तो अभी सर भंडारी जी हम 2 मिनट का आपको पानी का ब्रेक देते हैं। हाँ, तक आप पानी पीजिए। मैं जोशी सर से निवेदन करूंगा कि कल जो सवाल पूछे थे 2 प्रश्न सर, वो उनके उत्तर आप दे दें। और आज के 2 सवाल नहीं, वो तो उत्तर आए क्या कुछ? नहीं सर, मेरे पास तो नहीं आए। मेरे पास भी नहीं आए। वैसे जो पहला प्रश्न था वो मधु और कुछ ऐसे था, आप प्रश्न दिखा सकते हैं? जी जी, स्क्रीन पर है सर, दोनों स्क्रीन पर। मधु और माधव, शुक्र और शुचि, सहस और सहस आदि किन के नाम है? ये सर वैदिक छंदों में इस बात को भिन्न भिन्न रूपों में कहा गया है, और हर संवत्सर में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। हम जानते हैं कि हिंदुस्तानी अकेला एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ 6 ऋतुएं हैं, और तो ये उन्होंने 6 ऋतुओं के साथ 2-2 के बैच में महीने जोड़े। ये जो मधु और माधव है, शुक्र और शुचि है, नभस और नभस्य है, ये सब वैदिक नाम है महीनों के। जैसे बसंत ऋतु में मधु और माधव है, और शुक्र और शुचि जो हैं वो ग्रीष्म ऋतु के 2 महीने कहे जाते हैं। सहस और सदस्य जो हैं वो हेमंत ऋतु के महीने कहे जाते हैं। इसी तरह तपस और तपस्य भी हैं, वो शिशिर ऋतु के कहे जाते हैं। तो ये सब जो है ये महीनों वैदिक नाम है महीनों के। दूसरा प्रश्न भी सर इसी में। कृत्याहार किन्हें कहा जाता है और किस वर्ग के सदस्य हैं? फिर हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में मिस्र की भांति, मिस्र में जैसे होता था, वहां पे चिकित्सा की जो कला होती थी उसके अनुसार ही वैद्य होते थे, उपयोगिता को समझते थे। तो शल्य वैद्य भी होते थे जो फिजिशियन थे, या कहना चाहिए सर्जन थे,
और भिषक भी होते थे जो चिकित्सक थे। तो ये जो उनके धीरे धीरे कालांतर में ये हुआ कि हमारे जितने, आप आजकल एक डॉक्टर बड़ा रिलेटिव टर्म है, बहुत ब्रॉडर टर्म है, लेकिन हम चिकित्सकों को हमारे प्राचीन भारत में 5 वर्गों में बांटा गया, 5 वर्गों में। तो उसमें उनके नाम जो थे वो थे रोगहर, जो फिजिशियन थे वो रोगहर कहलाते थे, और शल्यहर थे जो सर्जन थे, विषहर थे जो जहर का इलाज करते थे, ऑब्वियसली विषहर हैं तो जहर का इलाज करेंगे। कृत्यहर जो थे वो भूत वैद्य थे। भूतों की जो मतलब कंसेप्ट था पिशाचों का, उसका इलाज करने के लिए उनको कृत्यहर कहा जाता था, कृत्यहर। अच्छा जो आजकल जो झाड़ू पोछा वाले वो करते हैं। हाँ, जैसे रोगहर, शल्यहर, विषहर, कृत्यहर, और एक नाम और था भिषागतवर्धन। वो जो भिषागतवर्धन थे वो पुजारी वैद्य कहलाते थे, पुजारी वैद्य। भिषक नाम बहुत फेमस था, भिषागतवर्धन जो थे वो पुजारी कहलाते थे। कृत्यहर जो थे वो भूत वैद्य कहलाते थे। आज के 2 सवाल भी दे दीजिएगा सर साथ ही। मैंने दिए थे, आपको भेजे थे सर। वो मैं थोड़ा सा आज कुछ मैं फोन से लाइव हूँ, कल तक लैपटॉप से था तो इसलिए वो मैं आज कर नहीं पाया। बोल दीजिए सर। अच्छा, पहला प्रश्न है कि हम धाइया है, धाइया किसे कहते हैं? धाइया, धाइया यदि आप DHYAYYA कुछ ऐसे करेंगे, धाइया, धाइया क्या है? और दूसरा प्रश्न था कि क्रय किसे कहते हैं? क्रय। अब आपको टीचर हो सकता है कि वो कहना शुरू करे कि हमको समझ नहीं आए, तो क्रय KRYAYAYA, क्रय। धैया क्या है और क्रय क्या है? जी, ये 2 प्रश्न हैं आज के। ठीक सर। तो भंडारी जी फिर से हमारे बीच में है। सर मैं आपसे एक बात जो जानना चाहता हूँ भंडारी सर, वो ये है कि आपका पसंदीदा हास्य कवि कौन है? मेरे जो है अशोक चक्रधर जी हैं, जो कभी जो अपनी कविताओं से कभी समझौता नहीं करते, चुटकुले कभी प्रयोग नहीं करते। वो सिर्फ कविता से, उनका व्यंग बड़ा तीखा होता है। और उनका मैं लखनऊ से सुनते आ रहा हूँ, जो पढ़ता था, स्कूलों में पढ़ता था, और तब से सुनते आ रहा हूँ, और मैंने भी इसीलिए व्यंग लिखना शुरू किया। क्या हम उनको आशु कवि भी कह सकते हैं? जी हाँ, आशु कवि भी। जी जी जी, तुरंत वो बिल्कुल बैठे बैठे कविता बना देते हैं, परिस्थिति हो। आशु कवि भी। तो सर अशोक चक्रधर, अभी तक भंडारी जी आपने हमारी फरमाइश पर बहुत सारी कविताएं सुनाई। अब हम चाहते हैं कि आप खुद की जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है वो कविता हम चाहेंगे कि आप सुनाएं हमें। चलो मैं एक, अच्छा उसके बाद वो कोरोना वाला एक छोटा सा गीत पढ़ दूंगा, जागरूकता गीत कोरोना वाला, ताकि एक संदेश जाए कार्यक्रम से। मैं चलिए अपनी जो सबसे पसंद कविता वो पढ़ देता हूँ। जी। आजकल क्या है कि बालों में मेहंदी लगाने का लोगों को शौक है, चाहे वो 20 साल का लड़का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, तो बाल काले करने का शौक है लोगों को। तो ये कविता बहुत मंचों पर मैंने सुनाई, लोगों को बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। तो मैं आपको सुनाता हूँ, देखिएगा वर्दी जो आपने, आप जोशी जी, बहुगुणा जी, सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। देखिएगा कि बाल में मेहंदी लगा के क्या करोगे, कि बाल में मेहंदी लगा के क्या करोगे, अरे दिल में उम्मीदें जगा के क्या करोगे। बाल में मेहंदी लगा के क्या करोगे और दिल में उम्मीदें जगा के क्या करोगे, अरे दूर से ही देख के सब बोल देंगे, अरे इंजन भाप वाला है, भगा के क्या करोगे। बाल में मेहंदी लगा के क्या करोगे और दिल में उम्मीदें जगा के क्या करोगे, और दूर से ही देख के सब बोल देंगे, इंजन भाप वाला है, लगा के क्या करोगे। और अगली पंक्तियां मैंने बड़ी मेहनत से लिखी है, देखिएगा कि दांत मुंह में जो बचे हैं, कि दांत मुंह में जो बचे हैं वो भी डिस्को कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
ठीक है, दांत मुंह में जो बचे हैं वो भी डिस्को कर रहे हैं। अरे टांग मुर्गे की मंगा के क्या करोगे? टांग मुर्गे की मंगा के क्या करोगे? और जैसा कि अस्पतालों में होता है, देखिए अस्पतालों में कि डॉक्टर था लापता और पेशेंट टल्ली हो गया। डॉक्टर था लापता और पेशेंट टल्ली हो गया। अरे ऑक्सीजन अब लगा के क्या करोगे? ऑक्सीजन बढ़िया बढ़िया अब लगा के क्या करोगे? और जो लोग जीते जी, व्यंग देखिएगा, जो लोग जीते जी अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं, तब अंतिम पंक्तियां कह रहा हूं, देखिएगा, जब तक रहे जिंदा, जो अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं, बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, और देखिए कि जब तक रहे जिंदा न रोटी दाल को पूछा, कि जब तक रहे जिंदा न रोटी दाल को पूछा, अब दीवार में फोटो टगा के क्या करोगे? अब दीवार में फोटो टगा के क्या करोगे? अब दीवार में फोटो टगा के करोगे? बड़ी दो कमेंट बहुत वो है, एक तो पेन्युली जी ने दिखा है, पेन्युली जी का कमेंट भी बहुत अच्छा है, और दूसरा एक आपकी जो दिल्ली से अपूर्व पंथ है, वो कहते हैं कुछ कुमाऊनी में यदि कुछ रचा, हालांकि वो कुमाऊनी में और लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन कई उनकी एक शायद फरमाइश ये है, बाकी तो बहुत तारीफ हो रही है आपके प्रोग्राम की। पेन्युली जी ने एक जी कहें सर, स्वागत है। हाँ सर, नहीं आपका एक ही सर यही कहता हूँ। तो एक मैं तो थोड़ा ध्यान आकर्षण कर रहा था भट्ट जी का। जी सर आदेश सर। कहें भंडारी जी। मैं ये कह रहा था, एक क्योंकि कोरोना फैला हुआ है इस समय, और एक कोरोना जागरूकता गीत है, और एक संदेश आए इस कार्यक्रम से कि सतर्क रहना। वो एक गीत पढ़ देता हूँ आखिरी में भट्ट जी, देखिएगा फिर जो है कि जान है तो जहान है, कि जान है तो जहान है, घर में सुरक्षित इंसान है, कि घर में सुरक्षित इंसान है। बाहर मत निकलिए अगर कोई काम नहीं है, कोई जरूरी काम नहीं है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कि जान है तो जहान है और घर में सुरक्षित इंसान है। अपनी संस्कृति कि अपनी संस्कृति अपनी माटी अपनी ये परिपाटी है, कि अपनी संस्कृति अपनी माटी अपनी ये परिपाटी है, हाथ जोड़कर करो नमस्ते चौड़ी होती छाती है। हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है नमस्ते करने की। तब कह रहा हूं कि अपनी संस्कृति अपनी माटी अपनी ये परिपाटी है, हाथ जोड़कर करो नमस्ते चौड़ी होती छाती है, हाथ मिलाने की गलत ये तान है, अरे जान है तो जहान है, अरे जान है तो जहान है। और आगे देखिएगा कि दूर दूर तुम रहो हमेशा, दूर दूर से बातें हो, दूर दूर रहना है, दूर दूर तुम रहो हमेशा, दूर दूर से बातें हो, मुंह में मास्क लगाए रखना जब भी मुलाकातें हो, मुंह में मास्क लगाए रखना जब भी मुलाकातें हो, खतरे में आज इंसान है, कि खतरे में आज इंसान है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। और आगे पंक्तियां देखिएगा कि लाभ हानि के चक्कर में तू बेटा जान गवाएगा, लाभ हानि के चक्कर में तो 2020 में पढ़ना ही नहीं है, कि जान बचाने का वर्ष है। तब कह रहा हूं देखिएगा कि लाभ हानि के चक्कर में तू बेटा जान गवाएगा, मोटर गाड़ी रुपया पैसा कुछ काम न आएगा, कोरोना ले रहा इम्तिहान है, अरे जान है तो जहान है। और आगे पंक्तियां देखिएगा कि लॉकडाउन के बाद तुम्हारी भारी जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी सरकार पर आ गई है, लोगों पे आ गई है, सरकार से शिफ्ट होकर लोगों पे जिम्मेदारी आ गई लॉकडाउन के बाद, कि लॉकडाउन के बाद तुम्हारी भारी जिम्मेदारी है, और भीड़ लगी तो खैर नहीं है ये कहता भंडारी है, और भीड़ लगी तो खैर नहीं है ये कहता भंडारी है, सबसे बड़ा पुण्य दान है, जरूरतमंद की सहायता कीजिए, कि सबसे बड़ा पुण्य दान है, जान है तो जहान है, कि जान है तो जहान है। और अंतिम पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं देखिएगा कि जो लोग सेवा में लगे हैं मानवता की, उनके लिए कह रहा हूं
कि डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले जो शिक्षक जान लड़ाते हैं, आज शिक्षक भी लगे हुए हैं हर जगह पे, हालांकि शिक्षकों का नाम कहीं आता नहीं है, तो कोई प्रायोरिटी शिक्षकों को नहीं है। तो कह रहा हूँ कि डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले जो शिक्षक जान लड़ाते हैं, पत्रकार जो खतरे में भी खबरें लेकर आते हैं, उनको दें सैल्यूट, यही सम्मान है, उनको दें सैल्यूट, यही सम्मान है। और जान है तो जहान है, कि जान है तो जहान है। धन्यवाद। बहुत अच्छा। बहुत शानदार भंडारी जी, मेरे पास शब्द नहीं है। आपने जो आज आपने श्रोताओं को दिया है, समय यूं ही बीत गया सर, पता नहीं चला कब 1 घंटा 10 मिनट हो गया। हाँ, आप सबका आशीर्वाद है सर। और अगर मैं ये कह रहा था कि अगर इसमें सारे दर्शक आपके साथ लाइव होते तो तालियां की गड़गड़ाहट अभी भी खत्म नहीं हो रही होती। बिल्कुल ठीक है। भगवान जी की ताली आ रही है, दूसरी ताली आ रही है। जी, तो ये तालियां आपकी तालियां गूंजती रहेंगी, हम नई नई कविताएं बनाते रहेंगे सर, आपके आशीर्वाद से। बहुत अच्छे। राकेश पोखरियाल जी कह रहे हैं, भंडारी जी का बाप का इंजन खिलखिलाकर दौड़ता हुआ। बहुत अच्छा मैंने कमेंट किया है सर, तो आप, मैं लाइव कर रहा हूँ, आप देखिएगा। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ भंडारी जी। और साथ में रोज की तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल्ली से गिरीश जोशी जी और ऋषिकेश से मुकेश बहुगुणा जी का आभारी हूँ। हमारे सारे दर्शकों का, सारे श्रोताओं का, सारे शिक्षक साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने जो प्यार हमें दिया, जो स्नेह हमें दिया है, इसके हम ऋणी हैं। और कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम को और अधिक रोचक और अधिक शानदार बनाएं। तो आप में से जो भी साथी सरकारी विद्यालयों में शिक्षक हों और इस कार्यक्रम में अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हो द टीचर शो के माध्यम से, आप मुझे या श्री मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी को या श्री गिरीश चंद्र जोशी जी को अपने बारे में बताइएगा, अपना बायोडाटा, अपना परिचय भेजिएगा, या आप ऐसे किन्हीं शिक्षकों को जानते हो। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उन्हें भी इस शो में लेकर के आए और उनकी प्रतिभा से पूरे देश को रूबरू कराएं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि कोरोना के इस काल में वातावरण सकारात्मक बने, ऊर्जावान बने और नकारात्मकता दूर भागे। जैसा कि लगातार भंडारी जी ने भी आज अपनी कविताओं में कहा, हमें हंसाया, गुदगुदाया, खिलखिलाया। तो मैं बहुत सारे नाम है सर, मैं लेना बड़ा मुश्किल है। वंदना चौहान जी है, निधि मणि जी है CCRT से, और बहुत सारे नाम है, मतलब बहुत समय लग जाएगा। तो मैं सबसे क्षमा चाहते हुए सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ कि रोज शो में रहे। और कोई सजेशन भट्ट जी, यदि कोई सजेशन इनके हो, जिसके भी सजेशन हो, जो दर्शक हैं कुछ हमें सजेशन दे, तो देखते हैं क्या सजेशन आता है, उसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। जी। और दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि कल के हमारे शो में एक ऐसे मेहमान जिन्हें पिछली बार हम ठीक से सुन नहीं पाए थे नेटवर्क की समस्या के कारण, और बहुत डिमांड थी कि उन्हें लेके आना है शो में दोबारा, वो हमारे गोपाल जोशी जी बांसुरी में जो थे हमारे साथ, उनकी बांसुरी कुछ अधूरी लगी थी। तो कल हम फिर से एक बार उनकी बांसुरी सुनेंगे और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और संगीत का क्या रिश्ता है उस पर फिर से चर्चा करेंगे, और बांसुरी बनाना भी सीखेंगे। बजाना तो वो बताएंगे, बनाना भी सिखाएंगे। और एक और बात भट्ट जी, जैसे आप उस दिन वो जो मेकअप आर्टिस्ट हमारे थे उनको साथ ले आए थे अपने, अगर आप गोपाल जी को साथ रख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कनेक्टिविटी कल गोपाल जोशी जी को मैं अपने घर पर ही अपने स्टूडियो में आमंत्रित करूंगा। कल वो इसी स्टूडियो से लाइव रहेंगे। इसी स्टूडियो से लाइव रहेंगे हमारे साथ गोपाल जोशी जी, जो फिजिक्स के प्रवक्ता हैं और बहुत अच्छे बांसुरी वादक, बांसुरी बनाते भी हैं और बजाते भी हैं। अमरीश बिष्ट जी मसूरी से कह रहे हैं कि बहुत शानदार पहल है। अमरीश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के आप बहुत अच्छे कर्मठ शिक्षक साथी हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और कल शाम ठीक 7 बजे हम गोपाल जोशी जी की बांसुरी के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। और एक और निवेदन आपसे, यदि आप कोई बांसुरी की धुन सुनना चाहते हैं विशेष, तो अपनी फरमाइश हमें लिख करके भेजिएगा, फोन पे बताइएगा, या लाइव भी कमेंट के माध्यम से आप मेरी वॉल पर आके कर अपनी फरमाइश भेज सकते हैं। तो आप जो भी कहेंगे वो दोनों आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। तो कल शाम के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। एक चीज और, नमस्कार सर। जी बहुगुणा जी बताइए। बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं, इसको हम लोग जो लाइव पार्टी होस्ट कर रहे हैं, वॉच पार्टी होस्ट कर रहे हैं अलग अलग ग्रुप्स में, उस पर भी देख रहे हैं।
तो उनसे हाँ जी, हाँ जी। उनके कमेंट्स भी हमारे पास आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे सभी जी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि वो सीधा देवकीनंदन भट्ट जी की जो वॉल पर जाकर के क्लिक करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो सीधा वहां पे भी लाइव जी देख जी सकते हैं, क्योंकि वाच पार्टी के हाँ कमेंट के मेरे पास या जो बाकी वाच पार्टी चल रही है वहां पे चल रहे हैं, तो वो मेन अच्छा। स्क्रीन पे जी, आपके पास हम नहीं तक नहीं आ आते हैं। हम्म, तो जी जी बिल्कुल। तो दर्शकों से या श्रोताओं से आग्रह रहेगा कि वो सीधा आपकी वॉल पे जाकर के क्लिक करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। जी जी, मेरी फेसबुक वॉल पर मेरा नाम आप देख रहे हैं, देवकीनंदन भट्ट लिखा हुआ है, इसी नाम से फेसबुक में हूँ। तो आप वहाँ आके अपनी टिप्पणियां लिखेंगे तो वो मुझ तक सीधे पहुंचेंगे और मैं उसको लाइव करूंगा जैसे रोज मैं करता हूँ। तो आप सबका और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही जी जी भट्ट जी, इंदिरा जी, जी बबुआ जी, देवकीनंदन नमस्कार। भट्ट जी, धन्यवाद। अच्छा नमस्ते, ठीक, नमस्कार नमस्कार। ठीक है, शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।